अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो, फिट हो, तबीयत कैसी है और नीयत कैसी है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक पे, जो कि एक दो रिक्वेस्ट आई थी हमें। सीरियस टॉपिक इंडिया में ना आजकल काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि ना, ये तो बहुत अरसे की इनकी तहरीक है कि ना उन्हें खालिस्तान चाहिए, लेकिन हमें तो इस मसले का पता नहीं है। अब ना वीडियो देखेंगे ध्रुव राठी की, तो उसने क्योंकि वो काफ़ी डिटेल से बताता है ना, तो समझ आ जाएगी आखिर मसला क्या है। तो पहले देखते हैं, फिर ना बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह को पकड़ने की दौड़ शुरू करी थी 18 मार्च को। तब से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक किया गया, 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और अमृतपाल और उसके साथी हाइडिंग में चले गए। पिछले कई दिनों से एक फिल्मी धूम स्टाइल चेज चली है। अमृतपाल सिंह कभी अपनी गाड़ियां बदलता है, मर्सिडीज से मारुति, कभी मोटरसाइकिल पर जाता है, कभी अपने कपड़े बदलता है, एक लंबे कुर्ते से शर्ट पैंट और ब्लैक गॉगल्स पहन लेता है और बैकग्राउंड में इमेजिन करो धूम धूम म्यूजिक बजता है। उत्तराखंड की पुलिस ने भी कई सर्च ऑपरेशंस किए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इंटेलिजेंस से पता चला कि शायद से वो देश छोड़कर भागना चाह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमृतपाल सिंह को पकड़ने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कहना बड़ा मुश्किल है। अमृतपाल तो ये बड़ा याद हो, इसमें ऋतिक रोशन एक चोर का किरदार निभाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन को एक हीरो कंसीडर करते हैं। कुछ सिमिलर सी चीज हो रही है अमृतपाल सिंह के केस में। बहुत से जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू लिया, सपोजिटली उसके प्रोपेगेंडा को फुस करने के लिए, लेकिन इंटरव्यू का असर कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ा। इंडिया टीवी के द्वारा लिए गए इंटरव्यू के नीचे कमेंट्स देखिए क्या है। टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई थॉट, ही इज रियली इंटेलेक्चुअल। फाइनली सम ग्रेट डिस्कशंस ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स। लॉन्ग लिव अमृतपाल सिंह जी। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब सॉवरन होना चाहिए। I am not frightened of Amritpal Singh, rather I like his thoughts and he is admirable person. My respect for him has gone up. Being Hindu, I am saying this. अमृतपाल सिंह की बातें कुछ लोगों को बहकाने में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन कमेंट्स की ही बात नहीं है, देश के बाहर भी असल जिंदगी में इसका असर देखने को मिला। हमने देखा कि कैसे लंदन में इंडिया के हाई कमीशन में कुछ खालिस्तानियों ने इंडिया के तिरंगे को नीचे गिराया और खालिस्तानी झंडा लहराया। सैन फ्रांसिस्को में कुछ प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखने को मिले। हालांकि ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन एनवॉयज ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सपोर्ट नहीं करते खालिस्तान की डिमांड को या रेफरेंडम को, वो यूनाइटेड इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं। लेकिन इंडिया में भी हमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस देखने को मिले जो ओपनली खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिमरनजीत सिंह मान, जो कि एक्चुअली में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संगरूर से। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह इसी सीट से एमपी बने थे, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो ये सीट खाली हो गई थी। दोबारा से इलेक्शंस हुई और सिमरनजीत सिंह मान ने एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमेल सिंह को एक बहुत ही नैरो मार्जिन 6000 वोट से हराया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी सिख्स खालिस्तानी है, इनफैक्ट इसका उल्टा ही है। ज्यादातर सिखों ने ओपनली खालिस्तान की डिमांड को अपोज किया है। You know, Sikhs living outside India, a large major majority of Sikhs support Punjab, support development of Punjab within the framework of India. Sikh community staging a protest outside UK High Commission bridge over pro-Khalistani protesters who pulled down the tricolor list. लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग एक सेक्शन ऑफ लोगों को बहकाने में सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत कम लोगों ने फैक्चुअल और लॉजिकल तरीके से इन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने की कोशिश करी है। अब अमृतपाल को डीलेजिटिमाइज करने का एक तरीका तो हो सकता है कि कह दो कि ये पाकिस्तान की कंस्पिरेसी है, ISI बैक्ड है, और ये बात झूठ नहीं होगी क्योंकि इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि एक्चुअली में अमृतपाल के लिंक्स हैं SFJ से और इसे ट्रेन किया गया ISI के द्वारा जॉर्जिया में। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमृतपाल का ISI से कोई लिंक नहीं होता तो इसकी डिमांड लेजिटिमेट होती? आज के इस वीडियो में आइए एक ठोस फैक्चुअल तरीके से इस खालिस्तान के प्रोपेगेंडा का काउंटर देखते हैं। After hundreds of his supporters overran a police station near the state's Amritsar city in a demonstration against his arrest. अमृतपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जो खालिस्तान की मांग को उठाते रहे हैं। आज दिल्ली में ब्रिटिश कॉन्सुलेट के बाहर भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना भी दिया। सिखों का कहना है कि भारत हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी शान है। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 1920 में आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और बात बंटने की हो रही थी, तब खालिस्तान का आइडिया बाय नेम खालिस्तान आया। आज से कुछ महीने पहले अमृतपाल सिंह को कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है अजनाला के इंसिडेंट के बाद।
और इसका कुछ हद तक क्रेडिट मैं इंडियन मीडिया को दूंगा। मीडिया ने इस एक इंसिडेंट को 2400 घंटे प्ले किया, बार बार इस पर चर्चा करी और फिर जाकर अमृतपाल के इंटरव्यू लेने लग गया मीडिया। पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक अजनाला पुलिस स्टेशन है जिस पर अमृतपाल के सपोर्टर्स ने हमला किया था करीब 1 महीने पहले। इसके सपोर्टर्स हाथ में तलवार और हथियार लिए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं और पुलिस को कहते हैं कि उन्होंने अमृतपाल के एक एसोसिएट लवप्रीत सिंह को गलत इल्जाम पर जेल में डाल रखा है। अमृतपाल कहता है कि यहां सिर्फ 8 सेकंड का वायलेंस हुआ। इसकी राय में इसके सपोर्टर्स ने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ लवप्रीत को छुड़ाने आए थे जिसे गलत इल्जाम पर जेल में डाल रखा था। लेकिन यहां पर यह चीज बड़ी क्लियर है कि या तो अमृतपाल को कोई समझ नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, या फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करता लॉ एंड ऑर्डर का। यहां पर अमृतपाल ही नहीं बल्कि ज्यादातर इंडियन पब्लिक को भी इसकी कम समझ है। बॉलीवुड फिल्में हो या तमिल फिल्में, इंडियन सिनेमा विजिलेंटी फिल्मों से भरा हुआ है। अमिताभ बच्चन शहनशाह में, नाना पाटेकर क्रांतिवीर में, सनी देओल बिग ब्रदर में, अक्षय कुमार गब्बर इज बैक, सलमान खान किक और जय हो में, रजनीकांत शिवाजी में, कमल हसन इंडियन में। ऑडियंस को ऐसा दिखाया जाता है कि अगर कहीं पर कोई इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो कोई सो कॉल्ड हीरो खड़ा होकर कानून को अपने हाथों में ले ले। ये चीज करना बिल्कुल सही है। सिनेमा से बाहर असल जिंदगी में भी ऐसा विजिलेंटिज्म कई लोगों के द्वारा किया जाता है। कहीं कोई गुंडे वैलेंटाइंस डे पर लड़के लड़कियों को मारते पीटते हैं, तो कहीं पर गौरक्षा के नाम पर वायलेंस किया जाता है। तो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमृतपाल सिंह के फॉलोअर्स को भी लगता है कि यहाँ पर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर पुलिस पर हमला करना सही चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पुलिस और हमारा कोर्ट सिस्टम बड़े बढ़िया तरीके से काम करता है। ऑब्वियसली हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जैसे कि विष्णु तिवारी आगरा के रहने वाले 20 साल इन्होंने जेल में बिताए, बाद में इन्हें इनोसेंट डिक्लेयर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। 3 कश्मीरी लोगों को इनोसेंट पाया गया 23 साल जेल में रहने के बाद। बाला सिंह, एक उत्तर प्रदेश का इंसान जिसे 10 साल जेल में रखा गया एक ऐसे मर्डर के लिए जो उसके भाई ने किया था। ये कोई छोटी मोटी एक्सेप्शंस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस आपको मिल जाएंगे। इंडियन प्रिजन्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं कि करीब 68% कैदी जो इंडिया में हैं उन्हें किसी चीज के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया गया है। कई बार वो जेल में पड़े पड़े सालों तक इंतजार करते हैं कि उनकी सुनवाई कब होगी। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन ये हुआ कि पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करने लग जाओ, पुलिस को ही मारने पीटने लग जाओ? बिल्कुल भी नहीं। अगर हर कोई ऐसा करने लग गया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हर इंसान अपने हजारों सपोर्टर्स को लाकर पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दे। इस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन है पुलिस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, पुलिस को बेटर तरीके से ट्रेन करना, कोर्ट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और ज्यादा जजेस लाना। सोल्यूशन यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना है, ना कि विजिलेंटिज्म और वैंडलिज्म करना है। दूसरा पॉइंट, अमृतपाल और उसके फॉलोअर्स जानते थे कि ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है, फिर भी वो अपने साथ होली स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए और गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। अमृतपाल इसके जवाब में कहता है कि ये तो हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि वॉरियर्स अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब लेकर चले। आप इस फोटो को देख सकते हो जहां पर 6 सोल्जर्स अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मेसोपोटामियन कैंपेन में। लेकिन यहाँ कोई वर्ल्ड वॉर हो रही है क्या विजिलेंटीज को वॉरियर्स और सोल्जर से कंपेयर करना ठीक है? क्या अमृतपाल के फॉलोअर्स यहाँ पर किसी फॉरेन आर्मी से लड़ने जा रहे थे? नहीं, वो पंजाब पुलिस से लड़ने जा रहे थे, अपने खुद के भाइयों से लड़ने जा रहे थे। अगर पुलिस यहाँ पर केयरफुल नहीं रहती तो अनइंटेंशनली गुरु ग्रंथ साहिब का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पर, और सोचकर देखिए उसकी वजह से कितना और वायलेंस होता पंजाब में। अमृतपाल कहता है कि वो काफी डिस्टर्ब फील करता है जो इंसिडेंट्स हुए हैं स्क्रिप्चर को लेकर हाल ही में पंजाब में, लेकिन खुद वायलेंट प्रोटेस्ट करते वक्त एक होली बुक लेकर जा रहा है अपने साथ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान कहते हैं कि जो भी गुरु ग्रंथ साहिब को शील्ड की तरह इस्तेमाल करे वो पंजाब का वारिस कहलाने लायक नहीं है। सिख प्रीचर बाबा रंजीत सिंह भी यही सवाल उठाते हैं, क्या कोई चोर बैंक रॉबरी करते वक्त गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले जा सकता है? सिखा को चोट लगती है जिदा लेके गए गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ उसको जे चोट लग जाए तो बहुत सिखा सारे दे दिल ਨੂੰ चोट लगनी, साडे धर्म स्थान ਨੂੰ साडे ग्रंथ साहब ਨੂੰ चोट आई आ। ते ऐसे नहीं करना चाहिए, जो लड़ाई है सीधी आप लड़े, धरना लाना सीगा, ग्रंथ साहब की वोट नहीं लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अमृतपाल कहता है कि लोगों को शस्त्रधारी होना चाहिए। जो शस्त्र हैं यही हमारे पीर हैं, यही देवी हैं, यही देवते हैं हमारे। लोग हमेशा अपने साथ हथियार कैरी करें। इसके पीछे क्या रीजनिंग है? वो कहता है कि देखो पंजाब में कैसे गन पोजेशन का जो रेट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन गन वायलेंस का रेट काफी कम है बाकी स्टेट से कंपेयर किया जाए तो।
अब एनसीआरबी के फिगर्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस बात में सच्चाई जरूर है। पंजाब में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गन लाइसेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप क्राइम रेट देखो आर्म्स और एक्सप्लोसिव रिलेटेड केसेस में तो पंजाब में क्राइम रेट काफी कम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के कंपैरिजन में। लेकिन ये बात सिर्फ आधी सच है, ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, क्योंकि लाइसेंस हथियारों के अलावा आपको इलीगल हथियारों को भी देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश इंडिया का हब है इलीगल हथियारों के लिए। आधे से ज्यादा केसेस देश में इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स के उत्तर प्रदेश में ही देखे जाते हैं, सेकंड रैंक पर मध्य प्रदेश। और जो मर्डर्स का रेट है अनलाइसेंस्ड हथियारों से वो कहीं ज्यादा है लाइसेंस्ड हथियारों के मर्डर रेट से। दूसरी चीज, इवन दो पंजाब में गन वायलेंस कम है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब में लोएस्ट गन वायलेंस है इंडिया में। इनफैक्ट पंजाब अभी भी टॉप स्टेट्स में आता है जब रेट ऑफ गन वायलेंस को देखा जाए तो, या रेट ऑफ मर्डर को भी देख लो। और हथियारों से सिर्फ गैंग वॉर्स नहीं होती, लोग एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से भी मारे जाते हैं। 2021 में पंजाब रैंक नंबर 4 पर था इन डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंटल फायरआर्म इंजरीज। अमृतपाल यहाँ पर अमेरिका का एग्जांपल देता है। वो कहता है कि कैसे एक दिन उसने एक टेक्सास में रहने वाले आदमी से पूछा कि हथियार रखने की क्या जरूरत है जब पुलिस यहाँ पर आ जाएगी सुरक्षा के लिए। तो आदमी जवाब में कहता है कि पुलिस मुझे चोरों से तो बचा लेगी, लेकिन पुलिस से मुझे कौन बचाएगा। हथियार रख के क्या नहीं करना। मैंने एक टेक्सास के आदमी से पूछा, वहां पे अमेंडमेंट 2 है ना। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इस बात में कोई सेंस नहीं है। पुलिस रैंडमली एक इंसान को क्यों अटैक करेगी? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ऐसे ही अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट्स अक्सर अमेरिका में राइट विंगर्स के द्वारा दिए जाते हैं जो गन पोजेशन को सपोर्ट करते हैं। नतीजा ये है कि अमेरिका में हर दूसरे दिन एक मास शूटिंग देखने को मिलती है। साल 2022 में 647 मास शूटिंग्स हुई थी अमेरिका में। इसके अलावा 40,000 से ज्यादा गन रिलेटेड डेथ्स हुई हैं अमेरिका में पिछले साल। अमेरिका में सबसे ज्यादा इनकरेज किया जाता है कि भाई शस्त्रधारी बनो, और उसका नतीजा क्या है कि हर दूसरे दिन कोई इंसान गुस्से में आकर किसी का कत्ल कर देता है। चौथा पॉइंट, अमृतपाल कहता है कि ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ड्रग माफिया के खिलाफ फाइट करने के लिए। वो कृपान रखना जो है वो मैंडेटरी था धर्म के अंदर, लेकिन अब ऑटोमेटिक राइफलें रखना तो नहीं था। नहीं, वेपन आपके साथ लोग चलते हैं, बीसीओ लोग आपके साथ चलते हैं, बंदूकें होती है उनके पास, तो बंदूकें वो किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी रखी हुई। फिर क्यों है? अभी देखें हमारे या आपको जान का खतरा है? मैं बता देता हूँ क्या खतरा है हमें। ड्रग का प्रॉब्लम पंजाब में। ड्रग आप मानते हैं $1 बिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्मगलर्स हैं ड्रग के, ड्रग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके पास सब क्राइम करने की कैपेसिटी होती है। हमने उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की है, तो हमें तो अकेला गवर्नमेंट से थोड़ी खतरा है, हमें तो हर तरफ से खतरा है। तो आपके पास जो हथियारधारी लोग हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं? हमेशा ही होते हैं। चलिए ठीक है। एक बार फिर से ये बात उन लोगों को बड़ी कन्विंसिंग लगेगी जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखोगे आपको पता लगेगा कि दुनिया में ज्यादातर देश जहां पर विजिलेंटिज्म प्रैक्टिस किया गया, ये कैंगरू कोर्ट्स का सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, वॉर ऑन ड्रग्स छेड़ी गई, ये देश फेल रहे हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करने के बाद यही पता चला है कि जो पुलिस, कोर्ट और ट्रायल का सिस्टम है यही सबसे सही सिस्टम है सब लोगों के लिए। तो अगर अमृतपाल को सही में इंटरेस्ट है ड्रग माफिया के खिलाफ फाइट करने में, तो ये पुलिस फोर्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? बन जाओ एसपी और फिर अपनी हीरोगिरी दिखा लेना, या फिर इलेक्शंस कंटेस्ट कर लो, पॉलिटिशियन बन के इस ड्रग माफिया के खिलाफ फाइट करो। बार बार अमृतपाल इस चीज का एग्जाम्पल देता है कि कैसे सिख गुरुओं ने हथियार उठाए थे फाइट करने के लिए, लेकिन पहली बात तो जैसा मैंने बताया हम उस जमाने में नहीं जी रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप इतिहास देखो, सिख गुरुओं का इतिहास देखो, तो आपको कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पर किसी गुरु ने लड़ाई करी हो अपना नया देश बनाने के लिए। उनकी लड़ाई कभी भी किसी पर्सनल रिवेंज या किसी टेरिटरी के लिए नहीं थी। उनकी लड़ाई हमेशा से जस्टिस, रिलीजियस फ्रीडम और बेगुनाह लोगों को डिफेंड करने की थी। इस चीज की डिटेल में बात मैं एक फ्यूचर वीडियो में करूंगा जब मैं पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा आपको सिख एम्पायर की। अभी इस वीडियो में इस चीज पर डिटेल में गया तो बहुत लंबा खिंच जाएगा ये। लेकिन एक चीज जरूर डिबंक करनी बनती है। अमृतपाल बार बार कहता है कि कैसे सिख स्क्रिप्चर्स वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। ये वही बात है दोस्तों जैसे कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हिंदुइज्म को लेकर भी करते हैं। कई लोगों से आपने चीज शायद सुनी हो कि अहिंसा परमो धर्म, ये जो श्लोक है ये इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट श्लोक है वो है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये बेचारे लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि अहिंसा परमो धर्म बार बार मेंशन किया गया है महाभारत में, ढेरों बार मेंशन किया गया है, लेकिन एक भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा इस सेकंड पार्ट का, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा तथैव च आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात जी। तो भाई ये तो वीडियो है, सारी देखेंगे ना इसे डिटेल से।
फिर पता चलेगा कि ये मसला क्या है। मसला तो मोटा मोटा ये है ना कि खालिस्तान वाला ना, वो खालिस्तान चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें अलग मुल्क दो एक किस्म का ना। जैसे पाकिस्तान पहले अंग्रेज़ों से इंडिया ने, इन दोनों ने लड़ाई की, अब वो एक किस्म का अमृतपाल उसी इनको देख के चल रहा है कि ना हमें अलग वतन चाहिए। लेकिन कुछ सिख जैसे दिखा रहा था गुरुग्राम, ठीक है ना, वो तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन अब तो आगे देखेंगे, लेकिन अब ये हमें तो नहीं पता भाई ये उनको देना चाहिए अलग वतन या नहीं। अगर उनकी डिमांड है तो अगर दे भी दें, लेकिन इसके पीछे कोई क्या लॉजिक है, या इंडिया जो है ना मेरे ख्याल में वो चाहता है कि वो सेपरेट नहीं करना चाहता, वो इनको ना इनके हकूक देना चाहता है। वैसे इंडिया में हकूक यार सबको ना हर जगह पे मिलते हैं आजकल के दौर में ना, कोई नहीं दबा सकता। हाँ कोई नहीं दबा सकता, लेकिन ये है भी हर बंदे का भाई अपना ज़हन होता है। अब ये इसका होगा कि वो कहते होंगे कि ना हम आज़ाद फील करेंगे। आज़ाद फील नहीं, उन्हें ये है कि बस हमारी पहचान ही अलग है। असल में ना वो अमृतपाल कायदे आज़म का था ना इनका नज़रिया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारी रहन सहन हमारा सब कुछ अलग है। वही है एक किस्म का ना, ये उसी चीज़ को लेकर चल रहा है। लेकिन तो ज़्यादातर इसके हक में नहीं है जो सिख हैं ना, इंडिया से भी और बाहर से भी। तो आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये असल मसला है क्या और क्या नहीं, और बताइएगा हमें कि नेक्स्ट पार्ट इस पे वीडियो बनाएं हम या नहीं बनाएं। नहीं बनाएंगे यार, पूरा हमें फिर ही समझ आएगा। नहीं हम तो देख लेंगे, फिर ये है ना कई लोगों के वो होते हैं ना कि ये हमारे खिलाफ शायद कर रहे हैं। नहीं खिलाफ किसी के नहीं, ये एक हर किसी को पता होना चाहिए। अगर वो खालिस्तान वाले सच्चे हैं, अगर उन्हें चाहिए तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर दूसरी इंडिया ठीक है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये तो हमें नॉलेज तो पहले पता होना चाहिए ना असल मसला क्या है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे और उसमें मज़ीद समझ आ जाएगी। जी तो दोस्तों आज की अच्छी बात, किसी मुल्क में अगर अमन है ना तो वो पहचान है, वो मुल्क मजबूत है, ठीक है। तो अमन हर मुल्क की पहचान है, हर मुल्क को की ज़ाहिर करता है, हर मुल्क की ना जो खसूसियात है या हर मुल्क की रिप्रेजेंट करता है, इससे पता चल जाता है ना क्या है। और दूसरी पता की बात ये है दोस्तों कि हर मुमकिन ना जितना हो सके आप शक शुबा से बचो। अब जैसे ये खालिस्तान वाली लगा लेना बात, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना, आप शक में पड़ो ही ना। जहाँ पे शक हो जाए ना तो फिर वहाँ पे फसाद ही होता है। इसलिए जितना हो सके आप शक शुबा से बचो। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।